हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको वाक्य के भेद पढ़ाए थे, जिसमें हमने पढ़े थे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में पढ़ाऊंगी रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो हम शुरू करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो चलिए हम इन तीनों भेदों को समझते हैं। पहले है सरल वाक्य। सरल वाक्य तो पहले हमें समझना होगा सरल वाक्य क्या होता है। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे हम कैसा वाक्य कहते हैं? सरल वाक्य। जैसे उदाहरण के लिए मान लो मैं कहती हूँ राम पढ़ता है। इस उदाहरण में एक उद्देश्य अर्थात मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उद्देश्य यानी कि कर्ता। तो इस वाक्य में एक ही कर्ता है राम, और कार्य क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो आपका विधेय भी एक ही है, राम पढ़ता है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। अब हम पढ़ते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य ऐसा वाक्य जो दो या दो से अधिक ऐसा वाक्य जो दो या दो से अधिक समुच्चयबोधक अव्यय द्वारा जुड़ा होता है। यानी कि संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या होगी? ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक शब्द समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम कैसा वाक्य कहते हैं? संयुक्त वाक्य। जैसे कि मान लो मैं कहूँ राधा बाजार जाती है और वहां से फल खरीद कर लेकर आती है। तो इसमें बाजार जाना और फल खरीद कर लेकर आने के बीच में हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, और। तो ये और शब्द क्या है? ये और शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है, और इसीलिए ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। उदाहरण देखिए, राधा बाजार गई और फल खरीद कर लाई। राधा बाजार गई और फल खरीद कर लाई। तो ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। यानी कि एक ऐसा वाक्य जो कनेक्ट करता है वाक्यों को आपस में। जैसे कि लड़के खेल रहे थे एवं वहां से अपने घर को लौट गए। ठीक है, यानी कि जो वाक्य जोड़ने का काम करेगा वो हमारा कैसा वाक्य कहलाएगा? संयुक्त
वाक्य। ओके, अब इसके आगे लास्ट है अब हम बात करते हैं मिश्र वाक्य के बारे में। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है, एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, उसे हम कैसा वाक्य कहते हैं? मिश्र वाक्य। यानी कि इस वाक्य के अंदर एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य, यानी कि एक मुख्य और दूसरा उसके ऊपर आश्रित होता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि ऑफिस जल्दी जाना है तो स्कूटी ले जाओ। है ना? यदि ऑफिस जल्दी जाना है तो स्कूटी ले जाओ। हम अक्सर कहते हैं कि अगर ऑफिस जल्दी जाना है तो स्कूटी ले जाओ। तो यहाँ पर यदि और तो, ये दोनों शब्द कैसे हैं? यदि ऑफिस जल्दी जाना है, इतना हमारा जो हिस्सा है, इतना हमारा जो अंश है, ये कैसा वाक्य है? मुख्य उपवाक्य। ये कैसा वाक्य है? मुख्य उपवाक्य। तो स्कूटी ले जाओ, और ये कैसा है? आश्रित। आश्रित उपवाक्य। क्यों? आश्रित को हम कैसे पहचानेंगे? स्कूटी ले जाना किस पर निर्भर है? ऑफिस जाने पर। अगर ऑफिस ही नहीं जाएंगे तो स्कूटी नहीं लेकर जाएंगे, तो इसलिए ये कैसा वाक्य है? आश्रित उपवाक्य। और यदि ऑफिस जाना है तो ये कैसा वाक्य है? मुख्य उपवाक्य। ओके, तो फाइन, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद अच्छे से समझ में आए होंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।